माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ डॉक्टर एम के सक्सेना। आज की वीडियोस में सभी पेट पेरेंट्स का, पेट लवर्स का, कैटल ब्रीडर्स का, पोल्ट्री ब्रीडर्स का, पोल्ट्री फार्मर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियोस में मेरा टॉपिक होगा कि कैसे जानेंगे कि सांप के काटने पर हमें क्या करना चाहिए। इस विषय पर मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि ऐसी स्थिति जब निर्मित हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति जब निर्मित हो जाती है तो हमें समझ नहीं पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वही हम कर बैठते हैं और जिसके कि गंभीर परिणाम हमको भुगतना पड़ते हैं। तो इस विषय पर मैं अब चर्चा करूँगा। आपको पसंद आए मेरी वीडियोस तो लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन बताइए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्नैक बाइट कई कारणों से हो सकता है। इसके कई कारण हैं। मुख्य रूप से ये स्थिति विशेषकर रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा होती है, जबकि जहाँ पर कि ज़्यादा रेनफॉल होता है, पानी गिरता है और इनकी जो जगह होती हैं वो पूर्ण रूप से भर जाती है और ये रहने में असुविधा महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में ये बाहर निकल कर ऐसी सुरक्षित जगह की तलाश में आते हैं और यह स्थिति निर्मित हो जाती है। कभी कभी इनको देखकर हम या किसी जानवर के पैर के नीचे आ जाने पर या इरिटेट हो जाने पर ये मजबूर हो जाते हैं अपनी रक्षा के लिए और इस प्रकार ये स्नैक बाइट के केस होने लगते हैं। ऐसी स्थिति निर्मित हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्नैक कई प्रकार के होते हैं और कुछ पॉइजनस भी होते हैं और कुछ नॉन पॉइजनस भी होते हैं, लेकिन हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि स्नैक पॉइजनस या नहीं है। जो भी स्थिति यदि आप इस सुनिश्चित करने में असफल हैं तो हमें तुरंत ही पास के किसी निकट अस्पताल में जाकर इसका तुरंत इलाज कराना चाहिए और हमें इन्हें शेल्टर प्रदान करना चाहिए। हमें इन्हें मारने की कोशिश कतई नहीं करना चाहिए और ना ही हमें इन्हें किसी प्रकार का छेड़छाड़ करना चाहिए जिससे कि ये निर्मित हो कि काटने पर हमें क्या लक्षण दिखेंगे, क्या हमें ऐसा महसूस होगा कि काटने की जगह पर तेज़ दर्द होने की संभावना हो जाती है, सूजन आ जाती है, लालिमा लाल कलर का हमें लाल स्पॉट हो जाता है और हमें जलन महसूस होती है। ऐसी स्थिति में घाव से खून का बहना भी शुरू हो जाता है, त्वचा का रंग बदलने लगता है और सांस लेने में धीरे धीरे कठिनाई होने लगती है तथा कमजोरी की और थकान की संभावना धीरे धीरे बढ़ने लगती है। चक्कर आना, बेहोशी, पसीना आना, लार टपकना, धुंधली दृष्टि, ये सभी चीज़ें धीरे धीरे होने लगती है और शून्यता, झुंझुनी, पक्षाघात और कभी कभी हमें शॉक सरी की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने डार्क बाइट के पशुओं का या जानवरों का तुरंत इलाज कराना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें बिल्कुल भी शांत और संतुलित रहकर ये कार्य करना चाहिए और काटने की जगह पर उसी समय हमें तुरंत कुछ ऐसे उपाय भी हम कर सकते हैं जिससे कि हम उन्हें जहर को फैलने ना दें। काटने की जगह पर पानी साबुन लगाकर हमें उसे धोना चाहिए। सूजन कम करने के लिए ठंडी पट्टी बांधें। साथ ही साथ काटने वाली जगह को स्थिर रखें और शांत और आराम करने दें जिसे भी काटा गया है और जल्दी से जल्दी चिकित्सा सुविधा हमें उसे उपलब्ध कराना चाहिए। इसका भी हमें पूर्ण रूप से ध्यान रहना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित हो कि हमें यदि एंटीवेनम यदि जाकर तुरंत लगवाना चाहिए। घाव की सफाई करें। दर्द निवारक दवाइयाँ, इंजेक्शन जैसा भी सिम्टोमेटिक हमें लग रहा है हमें करना चाहिए। संक्रमण को रोकने के लिए एंटीबायोटिक का भी हमें उपयोग करना चाहिए। सांस और हृदय गति पर हम ध्यान दें
यदि सांस और हृदय गति में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उसे भी हमें अपने उपचार के माध्यम से ठीक करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें क्या नहीं करना चाहिए इसका भी हमें ध्यान रखें। सांप को पकड़ने या मारने की कोशिश कतई नहीं करें तथा घाव को काटने पर चूसने की कोशिश ना करना चाहिए। बर्फ़ या ठंडी सिकाई ना करें। कुछ भी खाने पीने हमें उन्हें नहीं देना चाहिए और हमें उसे अकेला कभी ना छोड़ें, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आराम की सलाह दी जाती है कि कुछ हफ्ते तक हमें अपने उसको आराम दें तथा स्वस्थ ज़्यादा लेना चाहिए, स्वस्थ आहार ज़्यादा लें, साथ ही साथ संक्रमण से बचें। इन चीज़ों का यदि हम पालन करते हैं तो हम काटे हुए स्नैक बाइट केसेस में बहुत कुछ सफलता हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्नैक बाइट केसेस में पेशेंट मर जाता है या कुछ दिक्कत आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि समय रहते यदि उसका इलाज सुनिश्चित हो जाता है तो हम उसे बचा सकते हैं और ऐसी स्थिति में तुरंत ही हमें पेट डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए और तुरंत ही हमें जो भी आवश्यक हो सके हमें उसका इलाज कराना चाहिए। धन्यवाद।